सोनम के पिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि हमने आपको सुना, आपने कहा कि सोनम ने खुद जानकारी दी कि वो कहां पर है और जो पुलिस पूरा मामला बना रही है वो फॉल्स है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? सोनम ने ढाबे वाले से फोन लेके गोविंद जी को लगाया, उनके भाई को फोन लगाया है। ये प्रूफ मेरे पास है। ठीक है ना। पुलिस वहां की गलत बोल रही है। एक और चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि क्या जो सोनम ने मोबाइल से लोकेशन शेयर किए, जिसकी पुख्ता जानकारी पुलिस को के पास है कि वो किसी से लगातार संपर्क में थी, अपने लोकेशंस बता रही थी, उसको भी आप सिरे से झुठला रहे हैं? बिल्कुल जब ढाबे वाले से मोबाइल लिया है तो एक तो ढाबे वाले ही गवाह है ना वहां पे। हम्म। भाई ढाबे वाले से मोबाइल लिया तो एक तो ढाबे वाले, पहला ढाबे वाला गवाह है। उसने लेके 2 मिनट उसके भाई से बात करी, 2 मिनट करी, 5 मिनट करी, तो वो रिकॉर्डिंग होगी ना मोबाइल के अंदर। राज कुशवाहा नाम के शख्स को आपने कभी सुना है? सोनम ने कभी उसकी जानकारी दी या कभी जिक्र हुआ हो इस नाम का? क्या नाम का? राज कुशवाहा। राज कुशवाहा? नहीं, राज तो मेरे पास लड़का एक मेरा काम करता है। आप जहां पर भी काम करते हैं वो वहीं अच्छा। काम करता है, राज कुशवाहा उसका नाम है। हाँ। तो नहीं, राज नाम है उसका। अब ये पता नहीं कुशवाहा है कौन है। वो कल भी मेरे पास था, आज भी है वो मेरे पास। तो आपको कभी नहीं लगा कि सोनम और उसके बीच में कोई संबंध है? नहीं 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 नहीं, ये सब बात गलत। क्योंकि पुलिस को जो कॉल डिटेल्स मिले हैं दरअसल वो ये दर्शाते हैं कि सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी और सोनम उससे संबंध में नहीं थी नहीं नहीं शादी से पहले भी। नहीं 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 नहीं, ये सब बात गलत है। बिल्कुल गलत ये बात है। मेरे धंधे वाली छोरी किसी के संपर्क में क्यों रहेगी? अभी ठीक है ना। आपकी जब सोनम से जो आदमी अपने बातचीत हुई अपने है तो उसने क्या कहा है? आपकी बातचीत हुई है सोनम से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई सोनू से। तो आप अब जाएंगे जहां पर सोनम इस वक्त मौजूद है? उसके मामा निकल गए हैं यहाँ से अभी। आखिरी बार आपकी सोनम से कब बात हुई थी? मेरी यहाँ से 20 तारीख को बात हुई थी, जब वो यहाँ से गए थे। 22 तारीख को बात हुई थी, उसके बाद में बात नहीं हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब शादी हो रही थी तब किसी प्रकार का विरोध सोनम की तरफ से किया गया था या पूरी रजामंदी से ये शादी हुई थी? रजाबंदी शादी हुई थी। कोई बात का अगर विरोध करते तो बच्चे का फोटो देखिए ना, उसमें चेहरे में ही दिख जाता कोई विरोध होता जरा सा भी। ये अक्सर कई बार दबाव में लड़कियां शादी करती हैं, उसके बाद मालूम नहीं चलता नहीं है नहीं कि वो उनकी रजामंदी से शादी नहीं हुई थी। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे पे दबाव डालें, बच्चे पे दबाव डालें। हमने हमारे ऊपर, हमारे घर घर के अंदर ऐसा नहीं होता ना। हमने ये शिक्षा बच्चे को दी। देवी सिंह जी, क्या सोनम ने ये बताया था कि वो शिलोंग ही क्यों हनीमून के लिए जा रहे हैं? क्योंकि 10 दिन बाद वो हनीमून पर गए अपनी शादी के, इस जगह का चुनाव क्यों किया? उनने ये बोला था हम माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं बोला था कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना बोला था कि हम माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे हैं, चले जाइए। मैंने कहा घूम आइए। और जिस दिन से वो तो लापता हुई उस दिन क्या आपकी आखिरी बात सोनम से क्या हुई? मेरी बात नहीं हुई थी, उसकी सासू की बात हुई थी 2 बजे के लगभग। आपसे कोई बात नहीं हुई या फिर सोनम की नहीं, माता जी से कोई बात नहीं हुई? सोनम की माताजी से बात हुई थी 12, 12:30 या 12 बजे के करीब। और उनकी सासू माँ से बात हुई थी 2 बजे के करीब। इसके बाद में फिर उसका मोबाइल बंद बताने लग गया था। अब इस पूरे मामले में आगे आप क्या करने वाले हैं? सीबीआई जांच। सीबीआई जांच होगी जब भी इस बात का रेस्ट खुलेगा और जब भी इस चीज का हल होएगा। तो अगर सोनम ने हत्या नहीं करी है तो आपका शक किस पे जा रहा है? क्योंकि राजा रघुवंशी की तो साफ तौर पर हत्या ही हुई है। तो आपको क्या लगता है किसने हाँ। हत्या की और कैसे की? अब ये तो भगवान जाने कैसे की कैसे नहीं की। वो तो जो आदमी पकड़ाए जाएंगे जब इस चीज का पता चलेगा कौन है, कहाँ के हैं।
अभी फिलहाल सोनम ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अगर वो कबूलनामा करती है तो आगे आपका एक्शन क्या होगा फिर? वो इसके बाद में फिर देखेंगे क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या कबूलनामा है, क्या पता है, क्या एड्रेस है उसका, क्या चीज उसके साथ में, क्या हरकत हुई वहां पे, कैसे वो वहां पहुंची, वहां से वहां पहुंची। ये बात, ये तो जांच का विषय है ना। होटल से कैसे वो लोग उधर गए, किसने उनको वो रास्ता बताया गलत पहाड़ी एरिया का, ये तो जांच का विषय है। ये अभी अपन नहीं बोल सकते ये चीज। देवी सिंह जी, और जब तक जब जब राजा की जब लाश मिली और ये मालूम चला कि उसका मर्डर हो गया, तब क्या आपने उम्मीद खो दी थी कि सोनम इस तरह से जिंदा मिल पाएगी कभी? आपको क्या लग रहा था उस वक्त? वो अगवा हुई है, उसे मार दिया गया है, क्या लग रहा था? जब एक आदमी बच्चे का मेरे का मर्डर हो गया तो दूसरे की कैसे संभावना रख सकते हैं, उसके साथ में भी कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती। तो सोनम के पिता को सुन रहे थे आप। जाहिर तौर पर पिता अपनी बेटी का बचाव करते हुए, उनका ये कहना है कि सोनम ने ये मर्डर नहीं करवाया है या फिर किया है, और लगातार वो इस बात पर जोर देते हुए कि सोनम को फंसाया जा रहा है, असली हथियारों तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज को वो जानते हैं, उनके साथ काम करता है। हालांकि कुशवाहा है या नहीं, इस पर उन्होंने कोई पुष्टि नहीं करी। सोनम रघुवंशी की अब गिरफ्तारी हो गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ये मुख्य आरोपी बताई जा रही है, जो लगातार पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अब धीरे धीरे करके वो एक एक सच सामने आ रहा है, सारी परतें खुल रही हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपरिमिता दास मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपरिमिता, शिलोंग पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले में मददगार साबित हुई, कई सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए। जब राजा रघुवंशी की लाश की बरामदगी हुई, वो भी काफी दिन बाद हुई, उसके बाद किस तरीके से सोनम तक पहुंचने में शिलोंग पुलिस ने मदद करी, वो हमें बताइए। राजा की लाश तो खाई में मिली थी और उसी खाई में उन्होंने एनडीआरएफ टीम लगाई थी। लोकल यूथ भी उन सोनम रघुवंशी को पता लगाने में लग गई थी। कल तक भी, कल संडे था, मेघालय में संडे में कोई काम नहीं करता है, लेकिन संडे को भी मैंने जब कॉल किया था एक लोकल यूथ को जो एनडीआरएफ टीम को ज्वाइन किया है, उन्होंने भी बोला मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग अभी भी सोनम रघुवंशी को ढूंढ रहे थे। तो उन लोगों ने पूरा जहाँ पे जो भी कर सकते थे उन लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि सोनम सर्च जारी करने से पहले ही वो मेघालय से फरार हो चुकी थी। तो मेघालय में सर्च एकदम जारी था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।